अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब आप लोगों का इस डिफरेंशियल वाले चैप्टर के जस्ट दो लास्ट टॉपिक्स हैं। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये, इनका एक दफ़ा आप लोगों ने रिव्यू करना है। तो इन दो लास्ट टॉपिक के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है वो है लीनियराइजेशन ऑफ अ फंक्शन। यहाँ पे वो कहता है इफ़ एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स इज़ इक्वल टू ए, मतलब कोई भी फंक्शन आपके पास अगर डिफरेंशिएबल है किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, लाइक आप कहते हैं कि एट द स्टार्ट के एट एफ इज़ इक्वल टू ए के ऊपर है, या एक्स इज़ इक्वल टू बी के ऊपर है, या एक्स इज़ इक्वल टू सी के ऊपर है, कि किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अगर एफ जो है वो डिफरेंशिएबल है, देन अप्रोक्सीमेटिंग फंक्शन, देन उसका जो आपके पास अप्रोक्सीमेटिंग फंक्शन है उसको आप लिखेंगे एल ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ए, मतलब उसी पॉइंट के ऊपर उसका फंक्शन ऑफ ए प्लस उसी पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन ऑफ ए का डेरिवेटिव इनटू एक्स माइनस ए, दैट इज़ द लीनियराइजेशन ऑफ एफ एट ए। ये आपके पास लीनियराइजेशन ऑफ एफ एट ए है। देन अप्रोक्सीमेशन जो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है उसको आप ये कहेंगे कि वो फंक्शन आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है वो इस लीनियराइजेशन के तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली का वर्ड आपके पास समटाइम अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन का मतलब होता है जो एग्जैक्ट सोल्यूशन के राउंड अबाउट होता है। एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता बल्कि राउंड अबाउट होता है। ऑफ एफ बाय एल इज द स्टैंडर्ड लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ एफ एट ए। द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इज द सेंटर ऑफ अप्रोक्सीमेशन, और आपके पास जो पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए है ये सेंटर ऑफ अप्रोक्सीमेशन है। मतलब लीनियराइजेशन के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है और वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी एक पॉइंट के ऊपर, लेट आप कहते हैं कि वो पॉइंट ए है, कि आपके पास फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है एट ए, देन उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होगी एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू होगा एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए इज द लीनियराइजेशन ऑफ एफ एट ए। The approximate solution f of x is approximately equal to L of x. Of f by L is the standard linear approximation of f at a. The point x is equal to a is the center of approximation, और आपके पास जो point है x is equal to a ये आपके पास center of approximation है। नेक्स्ट यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर वो कह रहा है कि फाइंड द लीनियराइजेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट एट एक्स इज इक्वल टू 0। आप लीनियराइजेशन फाइंड आउट करें एट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के ऊपर। यहाँ पे तो उसने कुछ उसको जो है वो ग्राफिकली शो किया, लेकिन आप लोगों ने इसको ग्राफिकली शो नहीं करना, जस्ट इसके लीनियराइजेशन के लिए जो फार्मूला आप लोगों को बताया है ये वाला फार्मूला कि एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए, ये वाला फार्मूला आप यूज कर लेंगे। अब एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू था 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट, एफ प्राइम ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा हाफ ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2। अब आपको चाहिए कि आप एट एक्स इज इक्वल टू 0 है ना, कि आपने वैल्यू निकालना है, एवेल्यूएट करना है एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस फंक्शन के ऊपर एट एफ ऑफ ए, ये देखें एट एफ ऑफ ए मतलब एट एफ ऑफ 0 आप निकाल लेंगे, एट एफ प्राइम ऑफ 0 तो उसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेके ए की जगह पे 0 पुट कर देंगे। तो ये आपके पास था एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब इसके अंदर आप एक्स की जगह पे पहले 0 पुट करें। पहले एफ ऑफ एक्स था 1 प्लस एक्स कंप्लीट स्क्वायर रूट, इसके अंदर एक्स की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दें, ये बन जाएगा 1 प्लस 0 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट। तो आपके पास एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एंड एफ प्राइम एट 0 जो है आपके पास प्राइम के लिए क्या होगा, इसी फंक्शन का जो गिवन फंक्शन था इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब 1 प्लस एक्स कंप्लीट स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, ऊपर आपके पास जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी और ये बन जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, एंड 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/2 होता है सेम। तो आपके पास जो प्राइम इसका डेरिवेटिव आएगा वो आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू
हाफ ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2। वी हैव एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एंड एफ प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2। और अब आपके पास यहाँ आप पुट कर दें एक्स की जगह पे 0, तो क्या बन जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस 0 की पावर माइनस 1/2। ये बन जाएगा 1 की पावर माइनस 1/2, तो ये 1 होगा तो ये बन जाएगा 1/2। तो आपके पास एफ प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2 आ गया। एफ ऑफ 0 1 है और एफ प्राइम ऑफ 0 जो है वो 1/2 है। अब लीनियराइजेशन इसके अंदर पुट करें, एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। अब एफ ऑफ ए क्या है 1, एफ ऑफ 0 आपके पास क्या है यहाँ पे 1, तो आप लिखेंगे 1 प्लस एफ प्राइम ऑफ 0 की जगह पे लिखेंगे 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू एक्स माइनस ए की जगह पे 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स माइनस 0। यहाँ पे आप एलसीएम लेके इसको शो कर सकते हैं कि आपके पास ये आ जाएगा 1 प्लस x/2। अब नीचे उसने यहाँ पे एक टेबल बनाया और टेबल के अंदर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लिखी हैं। अगर आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आएंगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास जो लीनियराइजेशन मेथड है ये एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है जो तकरीबन अप्रोक्सीमेट आंसर देता है। एग्जैक्टली आपके पास आंसर नहीं देता एक्यूरेट। तो यहाँ पे इसने चंद आपके पास यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यूज़ भी लिखी हुई हैं और कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ भी लिखी हैं लीनियराइजेशन की नीचे टेबल के अंदर। वो कह रहा है फॉर एक्स इज इक्वल टू 2, लाइक आपके पास पहला जो है कि 1.2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसी क्वेश्चन के अंदर उसने पुट कर दिया x की जगह पे 0.2। अब x की जगह पे अगर आप 0.2 पुट करें यहाँ पे तो तकरीबन आपके पास इस लीनियराइजेशन का तो ये आपके पास आंसर आया था 1 प्लस x/2, तो x की जगह पे 0.2 पुट कर रहा है। इसका आपके पास जो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट आंसर वो आएगा 1.10। अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया 1.10, लेकिन इसका जो आपके पास एक्यूरेट और ट्रू वैल्यू जो है वो आएगी 1.09। अगर आपके पास डायरेक्टली आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, इसके अंदर आपके पास आंसर आएगा 1.095445। तकरीबन जो डिफरेंस होगा इनके दरमियान, डिफरेंस होगा लगभग आपके पास लेस देन 10⁻⁻², तकरीबन लेस देन 10⁻⁻² के आपके पास आंसर। नेक्स्ट है कि अगर आप पुट कर दें इसी के अंदर x की जगह पे 0.05, कि अब 0.05 अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ पे अगर 0.05 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर मज़ीद कम होगा, ये बन जाएगा 1.025। लेकिन अगर आप यहाँ पे आंसर लेंगे इसका एक्यूरेट वैल्यू इसके अंदर पुट करके लेंगे वो बनेगा 1.024। क्या बनेगा 1.024। तकरीबन जो डिफरेंस आएगा आपके पास वो आएगा लेस देन 10⁻⁻3। तकरीबन आपके पास ये आएगा 10⁻⁻3, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आपके पास है 1.005 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे आपके पास मतलब जितनी x की वैल्यू आप कम करते जाएंगे उतना आपके पास जो आंसर है उसका वो अप्रोक्सीमेट होता जाएगा और कम से कम आंसर आता जाएगा, और उसके अंदर जो एक्यूरेसी होगी वो भी बिल्कुल कम से कम होगी। तो मतलब जितनी x की वैल्यू छोटी होती जाएगी उतना अप्रोक्सीमेशन और उसके दरमियान आपका जो अप्रोक्सीमेशन है वो बिल्कुल कम होती जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास अप्रोक्सीमेशन हो जाएगी लेस देन 10⁻⁻5, तो आपके पास x की पावर -5 जो है वो एक्यूरेसी होगी। नेक्स्ट है फाइंड द लीनियराइजेशन ऑफ f of x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर रूट एट x इज इक्वल टू 3। एट x इज इक्वल टू 3 अगर आप इसकी लीनियराइजेशन निकालेंगे तो वो आपके पास है कि f of 3 इज इक्वल टू 2 या f, तो उसके लिए आप सेम टू सेम वही फार्मूला, ये फार्मूला लीनियराइजेशन के लिए आपने हमेशा ये फार्मूला याद रखना है
एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। इसके अलावा कोई फार्मूला आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ करेंगे अगेन लीनियराइजेशन के लिए। तो यहाँ आपके पास लीनियराइजेशन के लिए आपको एक एफ ऑफ ए चाहिए होता है, एक एफ प्राइम ऑफ ए चाहिए होता है। तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 है और एफ प्राइम ऑफ 3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2 एट एक्स इज इक्वल टू 3 है। और इसका आंसर आपके पास है 1/4। तो लीनियराइजेशन के अंदर अगर आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस 1/4 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये आपके पास आ गया 5/4 प्लस x/4 और यहाँ आपके पास जो गिवन लीनियराइजेशन थी वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे आप x की जो वैल्यूज आपका दिल करता है वो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते जाएं जो गिवन वैल्यूज होंगी। एट एक्स इज इक्वल टू 3 तो आंसर 1/4 आ जाएगा। लेकिन एट एक्स इज इक्वल टू 3.2 भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो तकरीबन आपके पास 3.2 को सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास 2.05 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इसका एग्जैक्ट आंसर निकालें तो वो आपके पास आता है 2.6। तो एक बात आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है कि हमेशा जब लीनियराइजेशन करते हैं, ये एक एमसीक्यूज की बात है कि जब भी लीनियराइजेशन करते हैं तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेट आंसर देती है। और जितनी वैल्यूज लीनियराइजेशन के अंदर कम करते जाएं, एक्स की वैल्यू जितनी कम करते जाएं उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, उतना आपके पास जो है वो डिफरेंस जो है वो कम होगा, एरर कम होगा वहाँ पे। नेक्स्ट है कि फाइंड द लीनियराइजेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स एट एक्स इज इक्वल टू π/2। एट एक्स इज इक्वल टू π/2 आप फाइंड आउट करें इसकी लीनियराइजेशन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स एट एक्स इज इक्वल टू π/2। एट एफ इज इक्वल टू π/2 पहले एफ एट ए फाइंड आउट करते हैं, मतलब फंक्शन एट π/2 आप निकाल लेंगे जो कि आपके पास आएगा cos π/2 विच इज इक्वल टू 0। देन आप एफ प्राइम ऑफ एक्स निकाल लेंगे, आपके पास वो आ जाएगा माइनस साइन एक्स। एफ प्राइम ऑफ π/2 आपके पास आ जाएगा माइनस साइन π/2 और विच इज इक्वल टू -1 होगा आपके पास। तो एफ प्राइम आपके पास -1 आएगा। तो आप इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट वैल्यूज कर दें कि एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस -1 इंटू एक्स माइनस π/2। इसका आपके पास जो एक्यूरेट आंसर आएगा वो आएगा -x प्लस π/2। यहाँ पे एक उसने इंपॉर्टेंट बात बताई है कि जब लीनियराइजेशन के अंदर आपके पास पावर होती है तो पावर अंदर आकर मल्टीप्लाई होती है। पावर अंदर आकर सिर्फ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब अगर आप कहेंगे अब जब भी आप वैसे भी यहाँ पे देख लें, जब भी आपने लीनियराइजेशन किया उसके आपके पास जो पावर होती है वो स्टार्ट में आके मल्टीप्लाई हो रही होती है। ये देखें जैसे यहाँ पे पावर थी, स्टार्ट में आके मल्टीप्लाई हो रही है, सेम वही आपके पास वैल्यूज दे रही है। तो एक बात याद रखें कि जब लीनियराइजेशन के अंदर आप डायरेक्टली ही वैल्यूज को लिख सकते हैं। वो कैसे कि आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट है जिसका अप्रोक्सीमेट आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1/2x। 1/1 माइनस एक्स का अप्रोक्सीमेट आएगा 1 प्लस एक्स। 1 प्लस 5x की पावर 4 कंप्लीट की पावर 1 3/2। ये 3/2 है तो आपके पास बन जाएगा 1 प्लस 3/2 इंटू 5x की पावर 4। तकरीबन ये आपके पास अप्रोक्सीमेशन होगी। मतलब सबसे पहले आपने वो फार्मूला याद रखना है हमेशा और देन उसके सोल्यूशंस के रिलेटेड आप लोगों को पता। नेक्स्ट यहाँ पे डिफरेंशियल है। एक आपने डिफरेंशिएशन की है और एक ये आपके पास डिफरेंशियल है और डिफरेंशियल है। इस डिफरेंशियल और उस डिफरेंशिएशन में जो फ़र्क है जस्ट वो आपके पास यही है कि लेट एफ ऑफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। द डिफरेंशियल डी एक्स is an independent variable. The differential dy is equal to आपके पास है f prime of x is equal to dx। मतलब एक तो आप डेरिवेटिव dy over dx नहीं लिखेंगे, आप जस्ट dy लिखेंगे और राइट साइड पे लिखेंगे f prime of x और x का आगे dx। यहाँ पे आप फाइंड dy if y is equal to x की पावर 5 plus 37x। तो यहाँ पे क्या होगा देखें dy आप इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो dy y का डेरिवेटिव dy आ जाएगा विच इज इक्वल टू 5 स्टार्ट में आ जाएगा, ये बन जाएगा 5x की पावर 4 और x का अगेन dx आ जाएगा साथ प्लस 37x का डेरिवेटिव आएगा प्लस 37 और x का साथ आ जाएगा dx
तो दोनों में से उसने dx कॉमन लिया, यहाँ पे dx लिख दिया है। मतलब उसने लिखा है 5x⁴ प्लस 37 इंटू dx, और dx की आप साथ वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे और x की भी आप वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। इसी तरह गिवन फंक्शन के अंदर आपके पास डिफरेंशियल और लीनियराइजेशन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशियल फाइंड आउट करें, इसका लीनियराइजेशन फाइंड आउट करें। यहाँ ये चंद डेफिनेशंस हैं, इनमें सिर्फ डेफिनेशंस देखनी है आप लोगों ने। एंड पे जो है आपके पास वो क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन है कि लीनियराइजेशन एंड डिफरेंशियल। फर्स्ट टेक f ऑफ x इज इक्वल टू x⁻³ माइनस 2x प्लस 3। सेम टू सेम एक f ऑफ a निकाला करेंगे और एक आप उसका प्राइम निकाला करेंगे। एट x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे बात कर रहा है वो, एट x इज इक्वल टू 2 आप उसका निकाल लेंगे। तो L ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ 2 इंटू x माइनस 2 प्लस f ऑफ 2। मतलब आपने सेम टू सेम वही डिफरेंशियल का डेरिवेटिव लगाना है, सॉरी आपने वही लीनियराइजेशन का जो है यहाँ पे मेथड जो है वो अप्लाई करना है। इसके अलावा कोई भी आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना। इन दोनों टॉपिक्स को बहुत ही आसान से टॉपिक्स हैं, इनके आपको फार्मूले का पता हो तो आपके लिए सोल्यूशन निकालना बहुत आसान है। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लेने हैं। और उसके बाद यहाँ एंड वाले जो हैं ये डिफरेंशियल्स के लिहाज से हैं कि जैसे ये देखें नीचे वाले क्वेश्चन आपके पास y इज इक्वल टू x⁻³ माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x। आप इसका डेरिवेटिव ले लें तो ये आ जाएगा x³ माइनस 3x⁻1/2। बोथ साइड्स पे आप डेरिवेटिव ले सकते हैं। dy इज इक्वल टू राइट साइड पे भी ले सकते हैं, लेफ्ट साइड पे भी आप डेरिवेटिव लेके लिख सकते हैं। इससे आपके पास कोई इशू नहीं होगा। सिर्फ लेफ्ट साइड पे पहले dy और dx लिखा करते थे, आप सिर्फ dy लिखा करेंगे। ठीक है, ये आपके पास आपका आज का टॉपिक था।